बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स 6 बलुस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड क्वेटा और हमारा जो मैथमेटिक्स 6 का सीरीज़ चल रहा है इसका चैप्टर 1 में 1.1 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो आज हम मैथमेटिक्स चैप्टर यूनिट 1 का सेट्स का दूसरा एक्सरसाइज करेंगे 1.2। यूनिट नंबर 1 हमारे पास सेट्स है। इसके सेट और सेट के टाइप के बारे में हम पढ़ेंगे। इसका एक्सरसाइज 1.1 हम किया है हमने और अभी 1.2 में शुरू करेंगे। हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, ट्रैक करना है पाइनेट में येस का लगाना है और इन पाइनेट सेट में गलत का निशान लगाना है। तो हम पहले एक से शुरू करते हैं। तो एक नंबर क्या है, तो DEFGH। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फाइनेट क्या है और इनफाइनेट क्या है। तो फाइनेट वो लिमिटेड नंबर को कहते हैं जिसकी लिमिट है, और इनफाइनेट वो होते हैं कि जिनकी कोई लिमिट नहीं है, वो जारी हैं, कंटिन्यू हैं। नंबर एक पे हमारे पास कर्ली ब्रैकेट में है DEFGH। तो DEFGH ये लिमिटेड नंबर हैं, इसलिए ये फाइनेट नंबर है, तो इस पे सही का टिक लगाना है। नंबर 2 पे है ओड नंबर लेस देन 11। तो ओड नंबर हमें लिखने हैं कितने 11 से नीचे होना चाहिए, जिस पे 2 तकसीम नहीं होगा, ओड नंबर वही है। तो ये लेस देन 11 से ओड नंबर लिमिटेड हैं, क्योंकि ये लेस देन 11 हैं, 11 से कम हैं। तो इस पे भी सही का टिक लगाना है, ये फाइनेट नंबर है। और नंबर 3 पे हमारे पास है 6, 7, 8, 9। तो इसके बाद डॉट 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 है, हमें पता नहीं चलता है या किधर तक जा रहा है, इसकी कोई लिमिट है ही नहीं, तो इसलिए ये इनफाइनेट है। इसके आगे हमें गलत का निशान लगाना है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 पे है मंथ्स ऑफ ईयर। साल के कितने महीने हैं, 12 महीने हैं, इसकी लिमिट है। तो इसकी लिमिट है, समझ लो ये फाइनेट नंबर हैं, तो फाइनेट में क्या निशान लगेगा, सही का निशान लगेगा, तो सही का निशान लगाना है। और नंबर 5 पे हमारे पास है द नंबर ऑफ सेट्स ऑन द स्टार ऑन द स्काई। तो आसमान में सितारों के नंबर कितने सितारे हैं आसमान में, तो हमें पता नहीं है कितने सितारे हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, हम गिनती नहीं कर सकते हैं, तो ये इनफाइनेट नंबर हैं। तो इनफाइनेट के सामने गलत का निशान लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे है सेपरेट एम्प्टी एंड सिंगलटन सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो नीचे दिए गए में से हमें जुदा करने हैं सिंगलटन और काली सेट। जो सिंगल वाले हैं और काली सेट हैं, पहले हमें समझना है काली सेट कौन से हैं। काली सेट वो है जिसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, वो सेट काली है। तो इसका सिंबल करली ब्रैकेट काली है और ज़ीरो पे गलत का निशान लगा है, तो ये दोनों इसके सिंबल हैं। तो सिंगलटन कौन सा है, सिंगलटन जिसके जो भी सेट है उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, तो वो सिंगलटन है। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट होना ज़रूरी है। तो चलो शुरू करते हैं नंबर 1 से। ओल नंबर लेस देन ज़ीरो। तो ओल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, ओल नंबर 0 से शुरू होते हैं। लेस देन 0 से कोई नंबर है ही नहीं, तो ये काली सेट है। नंबर 2 पे हमारे पास है कर्ली ब्रैकेट में 2 ऑप्शन है, तो ये सिंगलटन है, तो इसका सिंगलटन सही है। नंबर 3 पे है डेज ऑफ द वीक बिगिन विद W। तो डेज ऑफ वीक W में कितने वीक्स में, हफ्ते में कितने दिन W से शुरू होते हैं, तो W से सिर्फ एक दिन शुरू होता है, वेडनेसडे। तो इसका इसलिए होता है, ये सिंगलटन सेट है। और नेक्स्ट नंबर 4 पे है हमारे पास मंथ ऑफ द ईयर बिगिन विद E। तो जो मंथ साल के जो महीने हैं, कितने महीने हैं जो ई से शुरू होते हैं। तो साल में ऐसा कोई भी महीना नहीं है जो ई से शुरू होता है, तो ये सेट होगा खाली सेट, यानी कि इम्पिटी सेट उसको बोलते हैं, काली सेट को, ये इम्पिटी सेट है।
तो नंबर 5 पे है हमारे पास नेचुरल नंबर बिटवीन 11 एंड 12। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और ये इनफाइनाइट हैं, ख़त्म नहीं होते हैं। तो इसमें हमारे को एम्प्टी और सिंगलटन पूछ रहा है, तो 11 और 12 के दरमियान कोई भी नंबर नहीं है, तो इसलिए यह भी एम्प्टी सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, मेक अ इक्वल सेट ऑफ द फॉलोइंग। इक्वल सेट बनाने हैं हमें, पहले हमें समझना चाहिए इक्वल सेट को। इक्वल सेट कौन से होते हैं? एक जो सेट हमारे पास है और अगर ए के नाम पे हमारे पास एक सेट है और दूसरा हमारे पास बी सेट है, दोनों में जो एलिमेंट हैं उनके बराबर होने चाहिए, तादाद नहीं बराबर होने चाहिए, बल्कि सारे जो एक ही दोनों में एक ही एलिमेंट हों। यानी कि 97 है, 98 है, 99 है, 100 है ए सेट में, तो बी सेट में भी हमारे पास 97, 98, 99 एंड 100 होने चाहिए। तो अगर हम नंबर 2 पे देखें तो करली ब्रैकेट में एल है, एम है, एन है, ओ है, पी है, तो दूसरा सेट में हमारे पास बी होना चाहिए, एल एम एन ओ पी। इसी तरह अगर नंबर 3 में हमारे पास बी है तो दूसरा हमारे पास बी सेट होना चाहिए। नंबर 4 पे हमारे पास एक काली सेट है, तो दूसरा अगर हमारे पास सेट है वो भी खाली होना चाहिए, तो ये इक्वल सेट इसको बोलते हैं। नंबर 5 पे 2, 4, 6, 8, 10 है, तो लाजमी है कि 2, 4, 6, 8 एंड 10 होने चाहिए। इसमें नंबर बराबर होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए, एक ही नंबर दोनों सेटों में होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में मेक अ इक्वलेंट सेट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो इक्वलेंट सेट कौन से होते हैं? इक्वलेंट समझना है, इक्वल हमने समझ लिया। इक्वलेंट का तरीका थोड़ा डिफरेंट है इक्वल से। तो इक्वलेंट में क्या होना चाहिए कि एक सेट है हमारे पास, अगर ए, उसमें 1, 2, 3 और 4 सेट ए में है, तो सेट बी में अगर हमारे पास ए बी सी डी है, तो इसमें भी 4 एलिमेंट हैं, उसमें भी 4 एलिमेंट हैं, मगर उनमें फ़र्क है। यानी कि एक में ABCD हैं और एक में नंबर्स हैं, और तो अल्फ़ाबेट्स, और एक में 4 अल्फ़ाबेट्स हैं और एक में 4 नंबर हैं, तो ये सेट इक्विवेलेंट हैं। चाहे इसके एक में नंबर और एक में यानी कि अल्फ़ाबेट्स हों, तो कोई बात नहीं है, ये सेट इक्विवेलेंट सेट कहलाता है। और नंबर 2 पे हमारे पास है ए ई आई ओ यू। हमारे पास 5 वाउल हैं, तो हमारे पास 5 अगर नंबर हों एक सेट में, 1, 2, 3, 4, 5 हों, तो ये सेट दोनों इक्विवेलेंट हैं। कोई बात नहीं है कि एक में वाउल्स हैं और दूसरे में नंबर हैं। नंबर 3 पे देखें, एक्स वाई जेड है। एक्स वाई जेड के बदले हमारे पास अगर एक सेट में 1, 2, 3 या 8, 9, 10 हो, तो ये सेट दोनों इक्विवेलेंट हैं। नंबर 4 में देखें 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 है, तो इसी तरह अगर हमारे पास 5 अल्फ़ाबेट हों, तो ये भी सेट्स इक्विवेलेंट होंगे। सेट नंबर 5 पे, पार्ट नंबर 5 पे हमारे पास 17, 18 और 19 हैं। 17, 18, 19 के अलावा अगर एक सेट में हमारे पास 3 बंदों के नाम हों, मसूद हो, हुसैन हो, अहमद हो, तो ये दोनों सेट भी इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि इनकी एलिमेंट की तादाद बराबर हैं। और अगर इनमें डिफरेंस है, इसमें नाम हैं, इसमें नंबर हैं, तो कोई बात नहीं, इक्विवेलेंट में जो चीज़ होते हैं वो डिफरेंट होता है, मगर इनकी क्वांटिटी सेम होता है। नेक्स्ट हमारे पास है मेक ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग। तो पॉसिबल सबसेट बनाने हैं हमें, जो सेट हमारे पास हैं इनके सबसेट बनाने हैं। पहले हमें पता चलना चाहिए कि सबसेट क्या होता है। हमारे पास सेट अगर जी है, तो सेट जी में 2, 4 और 6 हैं, तो इसका सबसेट क्या बनेगा? अगर किसी एप हमारे पास एक सेट है, इसमें 2 और 4 हैं, तो इस तरह हम लिखेंगे एप इज़ सबसेट ऑफ जी। तो यानी कि एक सेट का
दो नंबर उसमें मौजूद हों और वो उसका सबसेट होगा, उसके कम तर नंबर उसमें मौजूद हों। और ये इसमें ज़्यादा नंबर है, ये इसमें खैर ये सवाल नहीं है मगर मैं बताता हूँ, पाए अगर आ गया तो काम आएगा। तो ये इफ सेट का प्रॉपर सेट है जिसमें 2, 4, 6 हैं और जिसमें 2 और 4 सिर्फ एलिमेंट हैं वो सबसेट है। अगर नंबर 2 में देखिए हमारे पास एच है, उसमें 0 और 2 है, तो इसका सबसेट क्या होगा? अगर किसी सेट में अगर हमारे पास ए सेट है उसमें सिर्फ 0 है तो ये एच सेट का सबसेट है। तो इसी तरह नंबर 3 में डी ई एफ है, तो अगर सिर्फ ई और एफ किसी सेट में है, ई और एफ किसी सेट में है, तो ये इस सेट का सबसेट होगा। तो इसी तरह अगर जे सेट हम देखें नंबर 4 पे, तो जे सेट में 9 है। अगर हमारे पास कोई काली सेट होगा वो भी इसका सबसेट है। तो अगर हम नंबर 5 में हम देखें हमारे पास के सेट है, एक्स वाई जेड। अगर किसी सेट में हमारे पास एक्स वाई है, सेट में सेट ए बनाते हैं हम, एक्स वाई है, ये के का सबसेट है। अगर वाई और जेड भी है ये भी के सेट का सबसेट बनेगा। तो इसी तरह ये सबसेट आई होप कि आप लोगों के समझ आ गया। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम मज़ीद इस तरह का वीडियो अपलोड करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच जाए, और लाइक करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।